नई संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी हुई याचिका पर एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर आज ही सुनवाई की जाएगी। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इसकी सुनवाई जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच करने वाली है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 28 मई का, क्योंकि वो दिन होगा जब नई संसद का उद्घाटन होना है। लेकिन उससे पहले जो याचिका दायर की गई है उद्घाटन को लेकर, जो विवाद शुरू हो चुका है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है और उस याचिका पर खबर यह है कि आज ही सुनवाई होगी। छोड़ने की तारीख बता दी। वैगनर चीफ ने वीडियो में जानकारी दी कि वैगनर ग्रुप के सैनिक बखमूत से हटने वाले हैं और वो 1 जून को वहां से हट जाएंगे। साथ ही वो अपने सारे हथियार रूस की सेना को सौंप देंगे। वैगनर ग्रुप के इस ऐलान के बाद रूस की सेना से उनकी तलखियां खुलकर सामने आ गई, क्योंकि जो बखमूत पुतिन की नाक का सवाल बन चुका था, उस पर जीत का दावा करने के बावजूद वैगनर ग्रुप ने युद्ध का मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्रालय पर कम हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये तक दावा किया था कि बखमूत में उनके 20,000 सैनिकों की जान जा चुकी है। इधर मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क गई। बिष्णुपुर जिले में गुस्साए लोगों ने वहां के एक मंत्री का घर जला दिया और कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। 3 मई को मेतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। उपद्रवियों ने मणिपुर के पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोविंद दास कोंथोजम के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। बिष्णुपुर में हिंसा के बाद अलर्ट जारी किया गया और बिष्णुपुर, पश्चिम इम्फाल और पूर्वी इम्फाल जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन हिंसक झड़पों की वजह से मणिपुर के कई जिलों में जरूरी सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। इम्फाल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद वहां लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई, क्योंकि 100 रुपए लीटर मिलने वाले पेट्रोल की कीमत 170 रुपए पहुंच गई। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि कालाबाजारी की वजह से एक एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों को 1800 रुपए चुकाने पड़ गए। वहीं सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। महंगाई और हिंसा की दोहरी मार झेल रहे मणिपुर के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया, क्योंकि 3 मई को 2 समुदायों में हुई हिंसा के बाद ज्यादातर हिस्सों में कर्फ्यू लगा है। इम्फाल घाटी में ट्रकों की आवाजाही बंद है, जिससे जरूरी सामान की सप्लाई ठप पड़ गई। इधर पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग पर अड़े इमरान खान के सुर बदलने लगे और उन्होंने बयान दिया कि वो पाकिस्तान का राजनीतिक संकट सुलझाना चाहते हैं, जबकि इससे पहले इमरान पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव की मांग पर अड़े हुए थे। लेकिन 24 घंटों के अंदर इमरान खान के तेवर नरम पड़ने लगे। माना जा रहा है कि ऐसा उनकी पार्टी में मची भागम भाग की वजह से हुआ, क्योंकि उनके कई अपनों ने ही उनसे किनारा कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनके राजनीति छोड़ने से देश का भला होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। यानी अब तक भड़काऊ बयान देने वाले इमरान के पसीने छूट रहे हैं। उन पर आर्मी एक्ट की तलवार तो लटक ही रही है, उनकी पार्टी भी खाली हो रही है। यानी अगर तुरंत चुनाव हुए तो इमरान के पास लड़ने के लिए सेना ही नहीं है। माना जा रहा है कि इमरान ने इसी वजह से जिद छोड़ने के संकेत दिए और चुनाव की मांग छोड़कर राजनीतिक संकट सुलझाने पर जोर देने लगे हैं।